हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और हमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो उसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, तो उनसे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -1। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। अब अल्फा और बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा जब हम करते हैं तो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो वो होता है c/a। ये हमने वेरिफिकेशन में भी ये दोनों फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो इससे हम लिख सकते हैं दैट इज 1/4 इक्वल्स टू -b/a और इधर -1 इक्वल्स टू c/a। तो इससे हम क्या कह सकते हैं a आ गया हमारा 4 और b आ गया कितना -1। a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू -1। अब इधर c की वैल्यू कितनी आएगी, अब a हमारा 4 आ गया तो 4 की इंटू जब हम -1 से करेंगे तो इधर c की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है हम उसको मान लेंगे लेट द इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c। इसे हम इक्वेशन मान लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की कितनी है -1 और c की है -4। तो इससे हमारी इक्वेशन कितनी आ जाएगी 4x² प्लस -1x प्लस -4। तो ये आ गया 4x² -x -4। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हम मान लेंगे लेट द इक्वेशन इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है √2। तो हम लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू √2 और हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना दे रखा है 1/3 और सम ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a इक्वल्स टू √2 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू 1/3। अब इससे हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो इधर a की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a की वैल्यू 3 आई तो यहाँ 3 की जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितनी आएगी माइनस भी कितना आ जाएगा हमारा -3 3√2। तो b का माइनस उधर चला जाएगा तो आ जाएगा -3√2। अब a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो द पॉलिनोमियल कितना होगा हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 3x² प्लस -3√2x प्लस 1। तो ये आ गया 3x² -3√2x प्लस 1। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं और इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो कौन से 0 और √5। तो हम लेट द पॉलिनोमियल फिर से वही मान लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5। तो आ गया -b/a इक्वल्स टू 0 और c/a इक्वल्स टू √5। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, c की आ गई √5
और b की कितनी आ गई 0। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें कर देंगे पुट, तो आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसमें करते हैं इसको पुट, तो आएगा 1x² प्लस 0x प्लस √5। तो ये आ गया x², ये 0x है तो ये मतलब पूरा 0 हो गया, x² प्लस √5। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें नंबर्स दे रखे हैं 1,1। अब हम फिर से वही लाइन लिखेंगे, लेट द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी हमें दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी हमें दे रखा है 1। तो माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू 1 और c अपॉन a इक्वल्स टू 1। अब इसके दोनों में अपॉन में 1 है, तो a की वैल्यू इधर से आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -1, ये माइनस उधर चला गया, और c की वैल्यू भी आ गई 1। अब हम इसको इस इक्वेशन में कर देंगे पुट। तो पुट इन इक्वेशन वी गेट 1x² प्लस -1x प्लस 1। तो ये आ गया x² माइनस x प्लस 1। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें नंबर्स दे रखे हैं -1/4 और 1/4। तो लेट द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। तो आ गया -b/a इक्वल्स टू -1/4 और ये आ गया c/a इक्वल्स टू 1/4। तो इधर से a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की कितनी आ गई 1, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड c की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। अब इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आएगा, 4x² प्लस 1x प्लस 1। तो आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें नंबर्स दे रखे हैं 4,1। तो वही लेट द इक्वेशन इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c और अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज 4 और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 1। तो ये आ गया -b/a इक्वल्स टू 4 और इधर आ गया c/a इक्वल्स टू 1। तो इसके भी अपॉन में 1 है और इसके भी अपॉन में 1 है, तो इससे a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -4, ये माइनस उधर चला गया, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन वी गेट 1x² प्लस b की जगह -4 तो -4x प्लस 1। तो ये आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स भी हो गया है फिनिश। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जल्दी सॉल्व करूँगा। और अगर आपको इस चैप्टर के वन शॉट नोट्स भी चाहिए तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।